देखिए, आज मैं अपने पृथ्वी स्टडी क्लासेस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th के लिए आईयूपीएससी में मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि एकदम छोटे से छोटा तरीका है, जो सिंपल है, जिसको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ोगे और गारंटी है कि एकदम एक बार पढ़ने के बाद सीधे दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए जो है। तो आइए मिलते हैं हम अपने क्वेश्चन और एग्जाम्पल के साथ साथ जो है कि आईयूपीएससी ने क्लास 10th में किस प्रकार का पूछता है और किस प्रकार के पूछने के साथ साथ उसके पढ़ने का हमको तरीका क्या होता है। मूल हमको यही सीखना है कि वो जो श्रृंखलाएं बनी होती हैं उसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं। तो सबसे पहला चीज कि हम बेसिक नॉलेज कुछ हम कंफर्म कर दें, उसके बाद तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहला चीज है कि बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। तो खैर हमको उससे कोई विशेष मतलब नहीं है हमको। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी। सबसे पहला चीज कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिससे हम चाहे ना तो बहुत लंबी लंबी हम क्या बना सकता है, श्रृंखलाएं बना सकते हैं, चैन बना सकते हैं। कार्बन के पास ऐसी क्षमता है कि वह अपनी श्रृंखलाएं बहुत लंबी लंबी क्या कर सकता है, बना सकता है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वह है बांड। बांड मीन्स क्या होता है, बंध होता है। बंध के माध्यम से ही हम जो है कंफर्म कर पाते हैं कि कार्बन की कितनी कितनी श्रृंखलाएं जो है बनी होती है। तो मोस्ट टॉपिक यहाँ पे कार्बन की संख्या। तो पढ़ने के लिए सबसे बेसिक तरीका होना चाहिए कि अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो हम पढ़ेंगे मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो पढ़ेंगे हम लोग एथ। कार्बन की संख्या कितनी हो, 3 हो, पूरा सीरियल देखो लिखा है। कार्बन की संख्या 1 हो तो मेथ पढ़ेंगे, 2 हो तो एथ पढ़ेंगे, 3 हो तो प्रोप पढ़ेंगे, 4 हो तो ब्यूट पढ़ेंगे, 5 हो तो पेंट पढ़ेंगे, 6 हो तो हेक्स पढ़ेंगे, 7 हो तो हेप्ट पढ़ेंगे, 8 हो तो आक्ट पढ़ेंगे, 9 हो तो नान पढ़ेंगे, 10 हो तो डेट पढ़ेंगे। लेकिन बेटा सबसे अच्छी बात यह है कि हमें बेसिक 10 तक तो मैंने लिखवाया कि कार्बन की 10 श्रृंखलाएं, 10 श्रृंखलाएं में हाइड्रोजन की संख्या बहुत लंबी हो जाएगी। तो खैर हमको बस विशेष तौर से ना अगर 5-6 तक याद है तो हमारा काम इतना से चल जाने वाला है। हमें बहुत दिमाग लगाना नहीं है, हमें बस याद होना चाहिए मेथ, एथ, प्रोप और कौन सा है, ब्यूट है, पेंट है, और उसके साथ साथ हम लोग को हेक्स है। हेक्स तक भी नहीं जाता, हेक्स तक भी नहीं जाता, अधिकतम जो है कितना, पेंट तक जाता है। तो हमें पहला चीज की 5 अक्षर एकदम याद कर लो, क्योंकि पूरा कमाल आईपीएससी में किसका है, कार्बन का है। तो कार्बन में हम लोग को दिमाग में बैठाना चाहिए कि अगर 1 आएगा मेथ पढ़ेंगे बेटा, 2 आएगा एथ पढ़ेंगे, 3 आएगा प्रोप पढ़ेंगे, 4 आएगा ब्यूट पढ़ेंगे, 5 आएगा पेंट पढ़ेंगे। बाकी पहले यहां तक सीखो एकदम। पहला नंबर हमारा स्टार्ट होता है एल्केन। क्या होता है बेटा, एल्केन। तो इसमें एक बात होती है अनुलग्न, अनुलग्न, और एक बात होती है बेटा, आओ पहले लिखते हैं, एक बात होती है पूर्व। इसमें 2 बात को हमको ध्यान देना है, अनुलग्न और पूर्व लग्न। पूर्व लग्न किसको कहते हैं, बात मत करो यार, काहे बात कर रहे हो यार, क्लास भी डिस्टर्बेंस करते हो। अगर यहाँ पे अनुलग्न है और क्या है, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न मीन्स जो सबसे पहले पढ़ा जाए, अनुलग्न मीन्स जो क्या बाद में पढ़ा जाए। तो ये जो बाद में पढ़ने वाला है, पहले पढ़ने वाला है। तो ये जो बेटा हम लोगों का जो इतना लिखवाए है ना कार्बन की श्रृंखला, ये हमारा हमेशा क्या होगा, पूर्व लग्न होगा। पूर्व लग्न मतलब यहाँ पे बेटा पूर्व, पूर्व लग्न, ये हमारे पास जो लिखवाए हैं ये क्या है, ये हमारा पूर्व लग्न। माने सबसे पहले हमको इसी पढ़ना है, सबसे पहले हमें इसे पढ़ना है। और जो एन है बेटा, एन को कहते हैं अनुलग्न। क्या कहते हैं, अनुलग्न। अच्छा, एल्केन के अंतर्गत बेटा
जो बॉन्ड बनता है वो बनता है सिंगल बॉन्ड। क्या बनता है बेटा? सिंगल बॉन्ड। और कार्बन के साथ हमें दो चीजों को जोड़ना, एक हाइड्रोजन जुड़ता है और एक ऑक्सीजन जुड़ता है। हाइड्रोजन जुड़ता है और एक क्या? ऑक्सीजन। तो बेटा हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन हमेशा कौन सा? डबल बॉन्ड बनाता है। तो खैर हम सबसे पहले चलते हैं किस पे? कार्बन पे। अब देखो, जैसे मान लो ये है कार्बन, ठीक। अब कार्बन की संख्या 1 लिखें तो कार्बन का जो है आओ बताते हैं, ये है अपना कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 6 होता है। कितना होता है? 6। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। इसको अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो कितने की है? 2। अगर 2 इसको मिल जाता है तो 6 2 कितना हो जाता है? 8। दूसरी बात, जो एल्केन का सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2। ये तो सबको पता है कि ये किसका सूत्र है? तो कार्बन बच्चा कितना रख रहे हैं हम? 1 रख रहे हैं। तो कार्बन 1 हुआ, 2 1 कम, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 गुणे 1 + 2, तो 2 1 कम 2 2 कितना? तो C के संगे H कैंठे 4। तो अब यहां पे ध्यान देना बेटा, यहां पे ध्यान देना तुम लोग। अब हमें जो है कार्बन पर विशेष तौर से हमें ध्यान देना है। यहां है, यहां है और एक मैं लिख दिया, ठीक। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 4 नजर आ रहे हैं। अष्टक पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है? 4। तो यहां से एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, 2 4 6 और 2 8। कोई दिक्कत है? तो बेटा यहां तक की बात जो है, जो डायग्राम हमने बनाया, कार्बन है कैसे? एक ही है। बात समझे ना? कार्बन कैसे बेटा? एक नंबर के लिए हम पूर्व लग्न क्या लेंगे बाबू? मेथ ले लिए प्लस, और यहाँ पे अब बेटा क्या है हमारा? एन है। क्या है? एन। तो अब बेटा संधि विच्छेद जब मैंने किया, मेथ प्लस एन बराबर में, ये है IUPAC नाम। ये क्या है बेटा? IUPAC नाम। दूसरा चीज एग्जाम्पल के साथ अब देखो, इसको अब हम लोग लिख सकते हैं बेटा CH कितना। कोई दिक्कत है तक किसी को? अब मान लो हम कार्बन रखते हैं, 2 कार्बन रखते हैं। कार्बन कितना? 2। तो बच्चा कार्बन अगर हम 2 रखेंगे तो 2 में क्या पढ़ेंगे? 8 पढ़ेंगे। एकदम बेसिक नॉलेज, ऐसा कोई नहीं जिसको ना आ जाए। क्या पढ़ेंगे? 8 पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सूत्र पे बैठा लेते हैं भैया, हमारे पास हाइड्रोजन कैसे होगा? 2 और 2 2 ना 4 2 6, हाइड्रोजन कैट रखना है, 6 रखना है। अब देखो यहां हो गया, ठीक। अब एक यहां हो गया, एक इसके लिए हो गया, ठीक। अब एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। बेटा अगर संख्या जोड़े तो 2 2 4 और 5 और 1 6। बांड हम गिनते हैं कि अष्टक पूरा होता है कि नहीं होता है? ये कार्बन 2 2 4 2 6 2, इसके लिए 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर कंसेप्ट? अब देखो एथ पढ़े हैं, कार्बन का 2 एथ पढ़ लिए। अब एथ के बाद सेम वही प्रोसेस, जो प्रोसेस हम लगा रहे हैं। अब उसके बाद क्या है भैया? हमारा अनुलग्न में क्या है? एन। तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे
क्या कहानी मेरी खत्म। फिर अगर मान लो लंबी श्रृंखला में कार्बन 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 हो जाए, ओके बेटा कंफर्म। 3 3 दूना 6 8, तो कोई हमें परेशान नहीं होना। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहां भी यहां भी यहां भी और यहां भी, हो गया बेटा क्लियर एकदम कंसेप्ट। 1 2 3, 3 नंबर में क्या है प्रोप, तो देखो प्रोप प्रोप हो गया प्लस एन, तो क्या हुआ भैया प्रोपेन। पेपर में ऐसा ही दे देता है, ऐसे डायग्राम बनाया जाता है। बच्चे पगला है, ये क्या हो गया भैया, क्या पढ़े कैसे पढ़े। तो बस पढ़ने का तरीका बस सिंपल, सिंगल बॉन्ड हो एल्केन, क्या लगाना है एन। अब बस किसको देखना है कार्बन, मतलब पूर्व लग्न देखो अनुलग्न देखो, अब किसकी संख्या देखो कार्बन की संख्या। बांड चेक कर लो भैया, सिंगल बांड है तो दिमाग में बैठा लो, एक ही चीज मुझे लगाना है, वो लगाना है एन। और जितनी कार्बन की संख्या, मैंने बोला ना कि मत याद करो ज्यादा, लेकिन कम से कम 5-6 तो याद कर लो। क्या याद कर लो 5 कम से कम याद कर लो भैया। क्या क्या उसमें याद करना है हमको, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। मत दिमाग लगाओ, अगर इतना भी दिमाग लगाओगे ना तो तुम उड़ जाओगे एकदम, कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो देखो ये नॉर्मल प्रोसेस था हमारा, किसके लिए बेटा एल्के। हम सूत्र सुनो एक बात और, अगर सूत्र तुमको नहीं भी याद है ना, तुम ऐसे पढ़कर चेक कर सकते हो, पढ़कर चेक कर सकते हो भैया। कार्बन का 2 ठे यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 कितना है 6 है, तो 6 का मतलब 2 का दूना 2 दूना, अब प्लस 2 कितना हुआ 6 हुआ। तो इसका मतलब भैया ये किस श्रेणी का है एल्केन सूत्र का है। तो पहला के लिए स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में फिर मिलते हैं दूसरा लेकर, फिर मिलते हैं तीसरा। आईपीएससी एकदम फाइनल 15-20 मिनट में फाइनल एकदम, और वारंटी नहीं गारंटी, वारंटी नहीं गारंटी। अगर नहीं आएगा तो जो नहीं सो। देखो बेटा फिर दूसरा नंबर का है, दूसरा नंबर का हमारा है कौन सा एल, ध्यान समझना एल। अनुलग्न, तो अनुलग्न बेटा इन, और बंध हमारा कौन सा, कोई दिक्कत नहीं। माने कार्बन के साथ कार्बन का कौन सा बांड बनेगा डबल बांड बनेगा। ये हमारा सेम वही कौन सा लग्न पूर्व लग्न हो गया। अब हम बनाएंगे कैसे, जैसे ये है कार्बन, ये है कार्बन, इसके साथ बनेगा हमारा कौन सा बांड डबल। पढ़ने का तरीका देखो एकदम आसान, और इसके साथ साथ अब हम क्या जोड़ेंगे हाइड्रोजन जोड़ेंगे। हाइड्रोजन जब भी जोड़ेंगे हमेशा कौन सा बांड सिंगल, इसलिए कि हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन कितना है 1, अंतिम कोष के लिए जो मेन बाह्यतम कोष चाहिए होना चाहिए न्यूनतम कितना 2। तो कार्बन के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ेगा ना तो कितने बांड से जुड़ेगा सिंगल से ही जुड़ेगा, ये कंफर्म है। क्योंकि उसको हम डबल से जोड़ेंगे तो भैया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कैंसिल है एकदम। अब देखो, अब यहां से मैंने एक हाइड्रोजन, यहां से मैंने एक हाइड्रोजन, ध्यान से समझना है। पहली चीज हमें पहचानना है क्या उसमें पढ़ते समय बंध पहचानना, और जब बंध केवल डबल आया है तो कंफर्म है कि यह एल्कीन है। क्या है बेटा एल्कीन है। कार्बन यहां कट है 2 ठे, और डबल बांड है, तो डबल बांड है तो इसके लिए हम सूत्र यहीं से बना लेंगे, दिखाते हैं बनाकर तुमको। कार्बन कार्बन कट है 2 ठे, अब बांड कितना डबल बांड है, तो इसके लिए अगर हम संरचना सूत्र लिखे, संरचना सूत्र लिखे तो कार्बन कट है 2 ठे बेटा, और हाइड्रोजन जो है यहां पे संख्या पर ध्यान देना,
हाइड्रोजन अगर हम लोग यहां बैठाने की कोशिश करेंगे तो दो है, यहां नजर तो केवल दो ही आ रहा है, सामने दो ही आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको संख्या में विभक्त करेंगे तो हाइड्रोजन अगर दो लिखेंगे ना तो इसका मैचिंग बैट नहीं पाएगा, इसका मैचिंग बैट नहीं पाएगा। लेकिन पहले पढ़ने का तरीका सीख लो। कार्बन कार्बन दो ठे है तो कार्बन कार्बन दो ठे के लिए क्या लगाओगे तुम लोग? पहले क्या लगाओगे? एक, पहले पढ़ लो उसके बाद बताते हैं। कार्बन के लिए लगाओगे एक, प्लस क्या है? ई। ठीक, अगर इसको हम छंदी विच्छेद के बाद आगे बढ़ाएं ए बनता है एथीन। कोई दिक्कत नहीं, ये बनता है क्या? एथीन से ही इसका नामकरण होगा। कोई दिक्कत यहां तक? तो एक चीज ये कर लो, तो मैं एक चीज और लिखवाता हूं, इसको नोट कर लो पहले, मैं बता रहा हूं, जल्दी नोट करो, फास्ट एकदम करो। अब यहां पे जो संख्या हम लोग की है, ठीक है बेटा, अब हाइड्रोजन देखो, बांड मिलाओ बेटा, ये हाइड्रोजन ध्यान देना यहां पे, इधर। अब इसके साथ यहां जो कार्बन दिया हुआ है, देखो, दो और एक तीन, होना चाहिए कितना? चार। तो हम कहीं ऊपर में जैसे एक, ठीक, सीखो, दो तीन चार, कंप्लीट। एक और हाइड्रोजन यहां पे दे देते, यहां भी दे देते। देखो, चार चार दिमाग में बिठाओ, दो तीन चार, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? क्लियर हो गया कंसेप्ट एकदम? तो इसका मतलब कार्बन दो, हाइड्रोजन का एक दो तीन चार, इसका मतलब जितना कार्बन है उससे दो गुना हाइड्रोजन है, तो दो गुना हो गया दो, और यहां पे H2। ये इसका क्या है बेटा? ये इसका संरचना सूत्र है। अब मान लो कार्बन हम तीन रखते हैं, ध्यान देना, यहां पे कार्बन कितना रखते हैं? तीन रखते हैं। ऐसे समझो, ध्यान से देखो, कार्बन एक, कार्बन दो, कार्बन तीन, लेकिन मुझे बनाना है क्या? डबल बॉन्ड। क्लियर है कंसेप्ट यहां पे? तो किसी जगह तो हमको डबल देना पड़ेगा। मान लो यहां मैंने शुरू में फर्स्ट कार्बन पे दिया था, कहां दिया था? फर्स्ट कार्बन पे। अब हम दे देते हैं सेकेंड कार्बन। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? संख्या मिलाना। अब मुझे हाइड्रोजन चाहिए द्वितीय छठे चाहिए, तो 6 के लिए एक यहां दे देते, एक यहां, दो हो गया। अभी मेरे पास बच्चा कितना भैया? 4 मुझे देना है। 4 कहीं दे सकते हैं, जैसे यहां दे दिए, यहां दे दिए, एक हम यहां दे दिए, 4 हम संख्या दे देते हैं। पहले यहां पे ऐसे करके चिन्ह थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं, ये यहां पे लगा देते हैं। अब देखो संख्या अपना बेटा, 1 2 3 4 5 हुआ, मुझे चाहिए 6। किसी एक जगह दे दे, कहीं दे सकते हो, जैसे यहीं पे दे सकते हो, यहां पे दे सकते हो। अच्छा, अभी मिलवा रहे हैं ना, उसके लिए तुम कहां परेशान हो बेटा? अभी तो मैं गिनवा गिनवा के तुमको करवाऊंगा ना। अब देखो इधर गिनवाऊंगा ना कि कैसे होगा। 1 2, यहां पे 3 ही हो रहा है। अब यहां पे देखो 2 3 और 4, यहां तो फिट 1 2 3 4, यहां पे तो फिट है, यहां पर भी फिट है, 2 तो 4 1 5। तो इसका मतलब ये रहेगा कहां पे? ये रहेगा कहां पे? तो इसके लिए मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, इसको हमको चुनना पड़ेगा अपने से कि हम कहां करें तो मेरा बैठे, कहां करें तो मेरा बैठे। तो देखो 2 2 4 2 4 1 2 3, मतलब यहां कम पड़ रहा है तो यहां मैं दे दूंगा।
जहां कम पड़ेगा वो मुझे छांटना पड़ेगा, अपने दिमाग से इसको पढ़ना पड़ेगा मुझे लिखने के बाद कि मुझे जरूरत किस जगह है, वहां पे हम लोग बैठा देंगे। अब यहाँ कार्बन 1 2 3, तो 3 के लिए बेटा प्रोप प्लस आइन, अच्छा हाँ इन वाला है, प्रोप प्लस इन। अब नाम हो गया मेरा प्रोपीन हो गया, कोई दिक्कत यहां तक किसी। अब इसी तरह हम और कार्बन 4 लेते, कार्बन 4 लेते, सीखो, देखो बैठेगा कैसे, सीखना है तुमको। अब फर्स्ट कार्बन पे रखे थे, सेकेंड पे रखे थे, अब इसके बाद हम मान लो यहाँ पे कार्बन 4 लेते हैं, तो हम रखते हैं 1 2 3, इस वाले नंबर पे हम रखते हैं, मान लो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड, सीखते चलो। यहाँ फर्स्ट पे लिख के मैंने लिखा है, यहाँ सेकेंड पे मैंने लिख के दिखा है, यहाँ पे कितने पे, थर्ड पे लिख के दिखाया। अब कार्बन के साथ साथ अब हाइड्रोजन, फिर बांटने का तरीका सीखना है, यहां तक बैठा ले। फिर संख्या मुझे गड़बड़ होगी, तो संख्या पे ध्यान देना, मुझे लिखना किधर की तरफ है। यहां पे देखो 1 2, पहले लिख लो, फिर खुद ही पता चल जाएगा, गलत होगा तो हम तुमको बता रहे हैं कैसे होगा। अब संख्या मिलाना शुरू करो, 1, अच्छा होगा कितना पहले, 1 2 3 4 है, तो 4 दूना के 8, मुझे कम से कम कितना 8 रखना है, तो 1 2 3 4 5 6 हुए, अभी 2 मुझे एडजस्ट करना है, 6 2 कितना 8 करना है। तो अब उस 2 को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, 2 और 2, इसको तो कोई दिक्कत यहां पे नहीं हो रही है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि 1 2 और 4 हो गया। अब यहां आके देखते हैं 2 4, यहां भी दिक्कत नहीं है, 2 तक दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इसके लिए दिक्कत है, 1 2 3, 1 2 3, ओके, एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर है। देखो कुछ भी हमें आईपीएससी में नहीं करना, केवल माइंड को दौड़ाना है और हमें अच्छे से कर लेना है। तो बेटा ये 4 है, 4 नंबर के लिए ब्यूट है, तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट प्लस इन बराबर यहां पे हो जाएगा बेटा ब्यूटीन हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट और मिलते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर, फिर डायरेक्ट जो क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया है उसको करवाते हैं आईपीएससी फाइनल जो है 10 मिनट में। अब देखो बेटा यहां पे मैं 3 एग्जाम्पल लिखा और तीनों में कार्बन कितना है 4, क्लियर कंसेप्ट बेटा, कार्बन कितना है 4, सब में देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, और ये भी कंफर्म है कि डबल बॉन्ड दिया है, तो ये कंफर्म है कि तीनों को तो एक ही चीज पढ़ेंगे हम, पहले सब एक ही चीज है, ब्यूटीन ब्यूटीन ब्यूटीन। कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट एकदम क्लियर है, ओके, कि सभी में कितना 4 है और 4 नंबर के लिए मेरा ब्यूट है और डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे तो ब्यूटीन हो गया। लेकिन कुछ न कुछ सब में समानता है, स्ट्रक्चर में सब में क्या है, अंतर है। इससे पता चलता है कि ब्यूटेन के क्या कई नाम है तो ब्यूटीन, लेकिन नाम उसके क्या है, कई संख्या में है, कई में कैसे पढ़ेंगे। देखो इसके लिए एक मेन फंडा याद कर लो। पहला फंडा, ये जो कार्बन है कितने नंबर पर, 1 2 3 4, इस 4 कार्बन में सबसे न्यूनतम पर देखो कि कार्बन डबल बॉन्ड कहां बना रहा है, पहला कमी कर, डबल बॉन्ड कहां बना रहा है, पहला नहीं ये इसके सामने वाले को पहला गिनेंगे, नोट कर लेना, इधर तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होगा ना, कार्बन से कार्बन कहां जुड़ा है, सामने ना, हमको पीछे नहीं देखना उसके, क्योंकि उसके साथ क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, इसको नहीं देखना, ये 1 नंबर का मतलब इसके आगे देखो ना, इसके आगे यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, क्लियर एकदम कंसेप्ट। और डबल बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। अब यहां पे भी 1 2 3 4 है यहाँ पे, तो भैया 1 पर तो नहीं है, कहां है, दूसरे नंबर पर,
तब तो इसको हम 2 ब्यूट पढ़ेंगे। और यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 हो गया। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे बेटा? तुम लोग को तो दिमाग में ही होगा कि सर जी एक बताओ, तुम इधर डबल बांड उधर पढ़ा चला तो पहला नंबर पे तो हम का 1 पढ़ लीजिए, इस पे 2 बताए, 2 पढ़े, इस पे तीसरा पे नजर आ रहा है तो यह क्या है? 3 है। लेकिन नहीं बच्चा, ऐसी बात नहीं है। अब ये क्या है? अब ये क्या है? देखो, जब हम संख्या गिनना शुरू करेंगे, ओके, संख्या गिनना शुरू करेंगे तो हम वहां से चलेंगे जिधर जिसकी संख्या कार्बन जिधर से भी बॉन्ड, हम गिनती इधर से भी कर सकते हैं, गिनती इधर से भी कर सकते हैं। तो हमको न्यूनतम संख्या लिखनी है। हमको क्या लिखना है? न्यूनतम। तो इधर से चलेंगे तो 1 2 कितने नंबर पे चल रहे हैं? 3 नंबर पे चल रहे हैं, 3 नंबर पे चल रहे हैं। 3 कैंसिल, 3 कैंसिल हो गया। अब हम इधर से गिनेंगे तो इधर से हो गया 1 2 3 4, कितने नंबर पर? 1 नंबर पे। तो फिर कितना हो गया? 1 आगे चक्कर, आगे चक्कर। तो इसमें कोई हमको चक्कर खाने की आवश्यकता नहीं है। कार्बन गिनो, कार्बन गिनो, लेकिन बांड वही लिखो जिसपे न्यून। हाँ बेटा देखो यहाँ पे एक बार और इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देते हैं। इसकी संख्या, चूंकि उस टाइम नहीं आया हुआ था, मैं भी बता देता हूं। इसकी संख्या, ये जो भी मैं लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जो संख्या है इसमें हमें बनाना कैसे है, बस ये कहीं ध्यान दो कि तीनों में कार्बन 1 2 3 कितना? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नंबर पर क्या है? ब्यूट। और डबल बांड है तो इन लगाएंगे तो सब ब्यूटीन है। लेकिन सब ब्यूटीन है, लेकिन सब में कुछ न कुछ क्या है? समानता है। इसके लिए हम लोग जब पढ़ेंगे तो कार्बन की क्या मिलाएंगे? संख्या 1 2 3 कितना? 4, कितना? 4। यहां भी 1 2 3 4। अब यहां 4 को दिया है, 4 कार्बन है, 4 दूना के 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसका मतलब कि भैया ये तो एल्कीन वाला डिपार्टमेंट है, तो इसके लिए ब्यूटीन। और सबसे कम पे बांड कितना है? डबल बांड। किस नंबर पर? 1 नंबर। 1 इधर लिखो, इधर लिखो, बात तुम्हारी एक ही है, तो हम 1 लिख लें। चूंकि इधर पीछे वाला हाइड्रोजन होता है, पीछे वाले, ध्यान देना एक बात को, हमेशा पीछे वाले संख्या से कोई मतलब नहीं, हम अगली संख्या पे ध्यान देंगे। यहां भी देखो भैया 1 और कितने नंबर पे? 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखें। यहाँ पे अगर हम गिनती करते हैं, ध्यान देना, यहाँ पे गिनती करें 1 2 3 4, ये तो भैया 3 नंबर पे आ रहा है। ये 3 नंबर पे डबल बांड जुड़ा हुआ है, लेकिन 3 अधिकतम हो गया, तो हम इधर से नहीं गिनेंगे। हमको हमेशा कार्बन की कौन सी संख्या चाहिए? न्यूनतम संख्या चाहिए। तो 1 2 3 4, तो न्यूनतम मतलब किस पे? 1 पे। तो यहाँ पे 1। कोई दिक्कत? कंसेप्ट एकदम क्लियर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। तुम देखो, इसके लिए परेशान होने की विशेष आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ 1 लिखा ना, ऐसे ऐसे भी हो सकता, यहाँ ऐसे भी हो सकता, यहाँ ऐसे भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को यहां तक? तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर कर लो। देखो बेटा, फिर 3 एग्जाम्पल के बाद चौथा एग्जाम्पल। अब फिर पढ़ने का तरीका, डबल बांड क्या? एल्कीन डिपार्टमेंट। कार्बन का 3 थे, तो पूर्व लग्न में तो कंफर्म है भैया, प्रोप है। पढ़ने का तरीका देखो भैया, प्रोप है। और दूसरी बात, डबल बांड है तो ये तो है प्रोटीन। क्लियर? क्या है? प्रोटीन। लेकिन इसको शुद्ध रूप से प्रोटीन ही इसका आंसर नहीं हुआ। इसका आंसर क्या होगा बच्चा? सबसे पहला 1 नंबर पे कार्बन, 1 नंबर पर भी डबल बांड, और डबल नंबर पर भी डबल बांड, 1 नंबर पर भी, डबल नंबर पर भी। कन्फर्म? तो पहला कहानी 1 2 ये बताएगा भैया 1 नंबर पर डबल बांड, डबल नंबर पे डबल बांड। 1 2 डबल बांड कई बार? 2 बार। यहाँ पे डबल बांड कितने बार? 2 बार। तो 2 बार के लिए लल्ला लिखना है डाई।
तो 1 2 डाई प्रोपीन। अगर 2 बार आए तो पढ़ लेना डाई, 3 बार आए पढ़ लेना ट्राई, और 4 बार आए पढ़ लेना टेट्रा। इतना से ही काम हमारा बन जाएगा, इसके आगे मुझे नहीं सोचना है। फिर यहां पे क्या पढ़ेंगे, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, फिर प्रॉब्लम क्रिएट 1 2 3 4। तो 4 के लिए तो भैया पहला चीज ब्यूटीन कर देते हैं, डबल बॉन्ड है, कंफर्म है। पढ़ेंगे क्या, यहां 1 नंबर पर भी, यहां पे ध्यान देना, यहां संख्या में मैं बार बार बोला मुझे न्यूनतम देखना है। किसको देखना है, न्यूनतम। तो इधर से 1 2 3 पे हो जाएगा भैया, इधर से तीसरे पे आएगा, इधर से 1 2, तो बस 2 ही पे फाइनल हो जाएगा। इधर से 3 पे, उधर से 2 पे। तो भैया मैं बोला ना कि सबसे न्यूनतम मान देखना है हमें, तो हम लोग इधर से देखेंगे। तो देखो 1 2 बेटा 3, चूंकि आगे वाला ही हमें गिनना है, पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इधर से अगर आते हैं 1 और किस पे 2, 1 पर है और 2 पर है, तो 1 2 हो गया, 1 2 हो गया। कई बार है, 2 बार है, तो 2 बार के लिए डाई हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। जैसे ऐसे भी रहेगा ना तो कोई को में सोचने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है उससे। हाँ बेटा लास्ट कंसेप्ट देख लो ध्यान से, एकदम देखो, ये भी एकदम पल्ले पड़ जाएगा 2 मिनट के अंदर। एल का इन, लास्ट में बेटा आ इन, इसको पढ़ा जाता है आ इन, ए भी लिखते थे समझने के लिए, आ इन बंद बेटा ट्रिपल। अब हमें पढ़ना है उसको जिसमें कई बांड दिया हो, 3 बांड दिया हुआ है। तो कैसे पढ़ेंगे बेटा, देखो यहां पे कार्बन ट्रिपल बांड कार्बन, क्लियर, कंसेप्ट एकदम क्लियर। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1, ये भी क्लियर कंसेप्ट। संख्या गिनो 3 1 3 1, कुछ हमें जोड़ने घटाने के नीचे ऊपर लिखने का कोई मतलब नहीं है मुझे, क्योंकि 4 इधर भी 4 इधर भी, कंसेप्ट हमारा क्लियर है। और कौन सा बांड है, ट्रिपल बांड है। नॉर्मल पढ़ने के लिए अच्छा हो, दूठ है, दूठ के लिए क्या है भैया, 1 हो गया लल्ला, और ट्रिपल के लिए आइन, आ इन, तो कुल मिला के एथाइन, क्या हुआ, एथाइन हो गया। क्या हुआ, एथाइन। अगर हम इसको चाहे तो देखो लिखने का तरीका, कार्बन 2 हाइड्रोजन कितना हुआ, हाइड्रोजन गिनो कितना हो रहा है भैया, हाइड्रोजन 2 ही नजर आ रहा है। इसका मतलब कि कार्बन 2 है, और कार्बन सूत्र बनाओ, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र देखो 2 मिनट में तुम अपने से बना लोगे। कार्बन का बेटा 2 ठे, हाइड्रोजन है 2, इसका मतलब 2 दूना, और 4 में से, तो इसका मतलब 2n-2, 2 दूना, और 4 में से 2 घटा तो कितना हो गया, 2 हो गया लल्ला। इसका मतलब कि जो कार्बन होगा उसका हाइड्रोजन दूना, और दूना में से कितना, दूना घट जाएगा, दूना में से दूना कम हो जाएगा, हमारा बन जाएगा यूपीएससी। अगर हम मान लो यहाँ पे कार्बन, यहां देखो कार्बन, अब देखो ट्रिक सीखो, ट्रिक सीखो, यहीं पे मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं, चाहे ऐसे, ओके। 1 2 3 नंबर पे मेरा क्या है भैया, प्रोप है, प्रोप है। अब हाइड्रोजन 3 दूना के, 6 में से 2 घटेगा 4, हाइड्रोजन मुझे कितना रखना है, 4 रखना है, तो लल्ला 3 1, यहां पे भी इधर रखते हैं, कैसे रखे कि मेरा पूरा हो जाए, देखो देखो 1 2 3, यो राजा यो राजा, कोई दिक्कत किसी को यहां तक। अब यहाँ पे अगर हमको पढ़ना है तो प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन, क्या बना, प्रोपाइन,
यहाँ एथाइन ऐसे भी लिखा जाएगा, ऐसे लिख देना, जैसे भी ई होता है ना, हाँ ई लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। प्रोपाइन, प्रोपाइन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को। अगर इसको मुझे दिखाना होगा तो हम इसको दिखा सकते हैं, C2H2, C2H2। यहाँ 1 2 3, 3 हो गया, हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4, इसका मतलब 3 गुना 6, 6 में से 2 घटेगा 4। ये भी सूत्र किसका है? प्रोपाइन का। ये भी प्रोपाइन, ये भी क्या? एथाइन। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, लेकिन इससे साथ ही मेरे प्रीति स्टडी। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे यहाँ तक समझ जाएंगे। अगर मान लो बंद हो गया होगा वीडियो बेटा तो थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि स्टोरेज की कमी थी इसलिए ऐसा हुआ है, तो इस पे ध्यान देना। बस कहने का मतलब यही था, कार्बन मेरे पास 2 है, ध्यान दो 2 है, तो 2 दूना 4, 4 में से 2 घटेगा, कितना हो जाएगा? 2। एथ प्लस आइन एथाइन हो गया, प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन हो गया। सूत्र हम ऐसे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 कितना? 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। कहानी क्लियर है एकदम।